इस वीडियो के माध्यम से हम 2 और 3 और 9 के विभाज्यता का नियम देखेंगे कि कोई संख्या 2, 3 या 9 से किस प्रकार कटती है। देखिए 2 के विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि इकाई का अंक उसका 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या हमेशा 2 से कटती है। अगर हम संख्याएं लिख लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम संख्याएं देखें, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी, यहाँ पर मैंने ये एक संख्या लिखी है और हम देखेंगे कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसे हम इस प्रकार चेक करते हैं कि ये वाला जो अंक है जिसे इकाई का अंक कहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि इकाई के अंक पे या तो 0, 2, 4, 6 और 8 हो तभी वह संख्या 2 से विभाजित होगी, अन्यथा वह 2 से नहीं कटेगी। जब यहाँ पर देखते हैं तो न तो 0, 2, 4, 6, 8 है, तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। इसके बाद और देख लेते हैं 2, 6, 4। अगर ये देखते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो पहले इकाई का अंक देखेंगे कि इकाई का अंक देखा जाए तो यहाँ पर 4 है, तो ऐसी स्थिति में यह 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम इसके अलावा अगर देखते हैं 2 का नियम, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यानी इकाई के अंक पे न तो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। अगर यहाँ पर देखते हैं कि इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6 है, तो यह संख्या अगर देखा जाए तो ये जो पूरी की पूरी संख्या यह 2 से डिवाइड हो जाती है। तो इस पूरे कॉलम में हमने केवल अभी विभाज्यता का केवल 2 का नियम लगा के देखा है कि यह संख्या 2 से कौन कौन सी डिवाइड है या नहीं। अब इसके अलावा हम 3 से देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं कि 3 से डिवाइड होती है। तो इसमें देखिए 3 का नियम केवल स्पष्ट लगाना है कि पहले इस प्रकार संख्या को देखते हैं कि ये 3 है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर देखें कि 2 और 4 इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 6 होता है 2 और 4 को जोड़ने पर, यानी 6 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 बच रहा है, तो इस प्रकार ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसी प्रकार अगर 3 का नियम यहाँ पर देखते हैं तो 3 से 3 तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इन 6 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 4 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर इसमें देखा जाए कि ये 3 है वो कट जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर देखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देखें कि 7 और 2 को हम जोड़ देते हैं तो 9 होता है और ये 3 से डिवाइड होता है, लेकिन 4 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर देखें कि 6 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 3 से डिवाइड हो जाता है, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 6 और ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार केवल एकमात्र यह संख्या है जो 3 से डिवाइड होगी। हम इन सभी में केवल हमने 3 का नियम देखा है कि 3 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड है। इसके अलावा 9 का नियम लगा के देखते हैं। देखिए 9 का नियम यह कहता है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब हमें केवल 9 जोड़ना है। जैसे 5 और 4 हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 9, तो ये 9 से डिवाइड हो जाता है। 7 और 2 जोड़ने पर हो जाता है 9, ये भी 9 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगली संख्या को अगर देखते हैं कि जैसे 7 और 2 9 और 6 और 3 9, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर देखते हैं 8 और 1 जोड़ने पर हो जाएगा 9, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ने पर ये 9 हो जाएगा, मतलब पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसे इस प्रकार देखेंगे कि 1 और 4 5 और 6 11 और 11 में 7 जोड़ने पर 18 हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या। यदि यहाँ पर अगर देखा जाए कि जैसे इनको जोड़ने पर 18 हो रहा है, तो ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगली संख्या को अगर देखते हैं, जैसे यहाँ पर 1 और 3 4 और 4 8 और 8 और 6 14, तो ये टोटल 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यानी इनमें हमने देखा कि ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जो 9 से डिवाइड होती हैं या नहीं।